एक बात जरूर करनी चाहिए हमें दलित वोट की। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बताया कि वो वोट आपसे दूर गया और उसकी वजह यह बताई गई कि भाई विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का आरक्षण खत्म होने वाला जो कार्ड था वो चल गया। हरियाणा में भी वो हुआ था, 5 सीटें आप हार गए थे। इस बार दलित, अगर यह परिणाम है तो ये बता रहा है कि दलित वोट भी आपके साथ है। देखिए, हमने काम सभी वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं और दलित वर्ग पर तो विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। राजनीति को छोड़िए, 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने जो पहली घोषणाएं की थी वो क्या था? स्वच्छता अभियान और जनधन योजना। ये दोनों का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होने वाला था? दलित ही तो था। इसलिए हमने ईमानदारी से उनके लिए कार्य किया। और कभी कभी मैंने कहा ना, कभी कभी आंशिक रूप से कुछ समय के लिए भ्रम उत्पन्न करने में कुछ लोग सफल हो जाते हैं। यह बात सही है कि उन्होंने आरक्षण को लेकर जिस प्रकार का प्रचार और दुष्प्रचार किया था उसमें उनको थोड़ी सफलता मिली थी। और ये खटाखट वाली भी जो बात कही थी, अब अपने किसी राज्य में खटाखट दे तो नहीं रहे, सफा चट होता चला जा रहा है। मतलब बताइए, हिमाचल की सरकार कंगाली होने कगार पे आ गई, टॉयलेट सीटें गिनने की नौबत आ गई। बताइए, कहते थे खटाखट देंगे, वहां झटाझट जाके चेक कर रहे हैं। कहां चेक कर रहे हैं कि टॉयलेट सीट देखो किसकी कौन सी है। और वहां देखिए कर्नाटक में क्या हो गया, 1200 किसान आत्महत्या कर लिए। तो आके उनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं ये सब व्यक्तिगत कारणों से की, मतलब 1200 किसानों ने निजी कारणों से आत्महत्या कर ली है। वहां का खजाना जो है वो फिर खाली होने लगा, तो वहां पर वो वाल्मीकि योजना जो है वो उधर हो गई। और खजाना भरना किसको लगा? सिद्धारमैया जी के परिवार का और खड़गे जी के परिवार का। तो जो इनके हरियाणा में एक असंध के विधायक प्रत्याशी थे शमशेर सिंह, जो कहे थे अपनी सरकार आने पे पहले अपना घर भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों घर भरेंगे, तो कांग्रेसियों के मन में लड्डू फूटने लगे थे कि पिछली बार तो पहले परिवार के दामाद जी का ही घर भरा था, अब हम अपने अपने भी दामाद जी और बेटे जी का घर भरना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है जनता को शायद ये बातें समझ में आती हैं। और अब आज का जमाना वो नहीं है कि आप एक राज्य में बोलेंगे दूसरे में पता नहीं लगेगा। आज सोशल मीडिया की वो क्रांति है कि कहीं भी बोली गई चीज अगले ही कुछ मिनटों में या एक आध घंटे में देश भर में सब जगह पहुंच जाती है। जी सुधांशु जी, तो अब पिछले 1.5 घंटे 2 घंटे से जो टैली है वो ये कह रही है कि 47 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और अच्छी बढ़त बनाई हुई है। तो अब आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, इसको लेकर श्योर हैं? शुरुआत में तो आप संभल कर बोल रहे थे। नहीं, मैं तो फिर भी कहूंगा अंतिम परिणाम आने दीजिए। वो हैट्रिक किस कैटेगरी की होगी आपको पता लग जाएगा। यानी अभी भी संभल के बोल रहे हैं क्या? देवेंद्र, खुद भी भरोसा नहीं है बीजेपी को कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती थी, क्योंकि एग्जिट पोल तमाम जिस तरह के प्रेडिक्शंस कर रहे थे। सुधांशु जी के संदर्भ में पूछें तो ये तो हमेशा से ही बहुत संयमित, संतुलित, मर्यादित तरीके से अपना रिएक्शन देते हैं, तो इसलिए इस आधार पर उसको समझना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी नेताओं को भी ये उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा। हालांकि ये कहा जरूर जाता था, लेकिन वो हर चुनाव में ही कहा जाता है। बीजेपी का अपना जो वोट शेयर था वो पार्टी बहुत सक्सेसफुली गिराना चाहती थी, गिराई भी, लेकिन